This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। अगर गाय का मांस जो व्यक्ति खाता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम या अयोध्या के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। उसे चमड़े का वाइसर लगा करके सारे हिंदुओं को भ्रष्ट करने का काम भी करते थे, उनको पानी पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं आज जो बता रहे हैं कि एलन मस्क गाय का मांस खाते थे, एलन मस्क गाय का मांस खाते थे। तीर्थ जो स्थल हैं वो पापियों का ही पाप को विनाश करने के लिए बने हैं। आप प्रायश्चित करिए आकर के। रामराज की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, इनकी सरकार में अगर इस तरह का हो रहा है तो ये तो घोर पाप में आता है। ऐसे तो हर व्यक्ति पाप का भागी है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। आखिर अयोध्या वासियों को हो क्या गया है? कभी बच्चियों के रेप के मामले सामने आ रहे हैं, कभी घोटाले सामने आ रहे हैं, तो तस्वीरें कभी ये सामने आ रही हैं कि जो व्यक्ति गाय का मीट खाता हो उसके स्वागत किए जा रहे हैं। ये तमाम सवाल उन लोगों के हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आज पूछ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। अयोध्या में एक ऐसे व्यक्ति का स्वागत किया जा रहा है जो गाय का मीट खाता है। सोशल मीडिया पे तमाम लोग ऐसे हैं जो ये इस बात को कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? अगर गाय का मांस जो व्यक्ति खाता है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम या अयोध्या के मंदिर में नहीं जाना चाहिए उसे। चूंकि गाय भारत में माँ के समान पूजी जाती है, चूंकि माँ के दूध के बाद गाय का दूध ही बच्चे के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इसलिए जो इस तरह का जो आचरण कर रहे हैं उनको इस वहाँ अयोध्या के मंदिरों में या अयोध्या में तो जाने नहीं देना चाहिए था। अब ये कौन लोग हैं, रामराज में कौन लोग इस तरह से धृष्टा कर रहे हैं कि गाय का मांस भी खा रहे हैं और मंदिर में भी जा रहे हैं? तो इस तरह का थोड़ा देखना चाहिए सरकार को। और वो भी रामराज की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, इनकी सरकार में अगर इस तरह का हो रहा है तो ये तो घोर पाप में आता है। रामराज लगता है कि रामराज यही है आपको? जिस तरीके से अयोध्या में चीज़ें सामने आ रही हैं, चाहे घोटाले के मामले हों या बच्चियों के दुष्कर्म के मामले हों, तो क्या लगता है आपका कि यही रामराज है वास्तव में? देखिए, रामराज तो वास्तव में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रामराज है ये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम लोग संस्कारित पार्टी के लोग हैं, हम लोग संस्कारवान हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि हम लोग संस्कारित पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही संस्कार है और यही रामराज है। मैं नहीं मानता है भारतीय जनता पार्टी का रामराज है जिसमें अपराध हो रहा है, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और यहाँ तक कि गाय का मांस खा रहे हैं, गाय कट रही गोकसी और आज भी स्लॉटर हाउस चल रहे हैं। इसको बंद होना चाहिए। आप देख लीजिए ना, पता नहीं हाईवे पे मनोहर लाल धाकड़ क्या कर रहे हैं और कहाँ जो है गोंडा के जिला अध्यक्ष क्या कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम महिला नेत्री एक उत्तराखंड के पता नहीं क्या क्या कर रही हैं। तो ये उनका नेचर है, कल्चर है। और उसके बाद रामराज रामराज कह रहे हैं कि यही रामराज है। ये रामराज जो है राम का राज नहीं है, ये पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम का राज नहीं है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी का रामराज है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एलन मस्क के पिता का स्वागत किया जा रहा है? तमाम ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो गाय का मीट खाते हैं और उनका इस तरीके से स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। ये अलग अनोखी दुनिया में विश्वास करते हैं। जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं उस दुनिया में ये नहीं रहते। ये उसी का स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, उनको बधाई देंगे, उनको साथ लेकर घूमेंगे। जिसको उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने मुहर लगा दिया है, एक बार नहीं दर्जनों बार अपराध के विधा में, यानी भारतीय दंड विधान की मर्यादा को तोड़ने में, उसका अवहेलना करने में, उसका अपमान करने में जो भूमिका निभाने वाले ये तत्व हैं, उनका महिमा मंडन का एक प्रचलन चल चुका है। जिस तरीके से एलन मस्क के पिता हैं वो अयोध्या आए, उनका स्वागत हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है मीट खाता है उसका परिवार गाय का, उनका स्वागत किया जा रहा है। अयोध्या एक पावन नगरी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, देश की आज़ादी के बाद सरकार कांग्रेस की बनी,
कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेसियों ने क्या किया, जानवर को काटने का लाइसेंस दिया, जानवर कटाया, उसके बाद इन लोगों ने उनके मांस को खाया। यहाँ तक ही नहीं मांस को खाया, बल्कि ये लोग जो हैंडपंप हुआ करते थे, इंडिया मार का नल हुआ करते थे, उस नल के अंदर चमड़े का वाइसर लगा करके सारे हिंदुओं को भ्रष्ट करने का काम भी करते थे, उनको पानी पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं आज जो बता रहे हैं कि एलन मस्क गाय का मांस खाते थे, एलन मस्क गाय का मांस खाते थे। उसके बाद जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, उसके बाद जल जीवन मिशन के तहत माननीय मोदी जी ने कहा कि अब यह नाटक इनका बंद होना चाहिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत सारी ग्राम सभाओं में पूरे भारत के अंदर उन्होंने पानी की टंकी लगाने का काम किया। और ये जो भ्रष्ट लोग थे, इंडिया मार का नल में जो चमड़े का वाइसर लगाकर हिंदुओं को भ्रष्ट करने का काम करते थे, उस योजना को तत्काल प्रभाव से बंद करने का काम किया। अयोध्या जो पावन नगरी है, वहाँ पर एलन मस्क के पिता आते हैं जो अपनी बेटी से संबंध बना चुके हैं, उसके 2 बच्चे हैं। ऐसे व्यक्ति का सम्मान किया जाना कितना उचित आपको लगता है? देखिए, ये जो विदेशी मूल के लोग हैं, और विदेशों में तो हर 2 साल में औरतें लोग बदल देते हैं। हमारे देश में अगर एक शादी हो जाती है, हम लोग कर लेते हैं तो जन्म जन्म का साथ निभाते हैं। अब वो जो कोई आपकी संस्कृति से जुड़ना चाहता है तो उसका समय उसको जोड़ने के लिए, जैसे कि हम आपको मालूम है वाल्मीकि जी बहुत बड़े डकैत थे, बहुत बड़े डाकू थे, लेकिन उनको सुधार करने का काम किया गया, उनको बताया गया हमारे सप्तऋषियों द्वारा, वो सुधार पे आए। तो कोई कौन सी गलती कर बैठा है, किया है, वो अपने कल्चर के हिसाब से, अमेरिका के कल्चर के हिसाब से, अपने वहाँ के देश के कल्चर के हिसाब से उसने किया है। उसको आप क्या मानते हैं कि ऐसे लोगों का पाप धोने के लिए अयोध्या नगरी ही उचित है? नहीं, अच्छे अच्छे पापियों का भी, हमारे तीर्थ जो स्थल हैं वो पापियों का ही पाप को विनाश करने के लिए बने हैं। आप प्रायश्चित करिए आकर के। आपने अगर कोई पाप किया है, आपने कोई गलती आपसे हो गई है, तो आप ईश्वर के शरण में आकर के आप अपने उस गलती का अगर आप प्रायश्चित कर लेते हैं, तो प्रायश्चित तो हमारे शास्त्रों में लिखा कि आदमी अगर जैसे हम चोर हैं और आज से हम सुधरना चाहें तो हम जा कर के किसी मंदिर के सही जा कर के हम प्रायश्चित कर लें कि भाई ठीक है, हम अब तक जो किया है, अब हम नहीं करेंगे। तो अब से अब जिस दिन से आप हमारे संपर्क में आए हैं, उसके बाद अगर आप करते हैं तब आप पाप के भागी होंगे। ऐसे तो हर व्यक्ति पाप का भागी है। एक कभी गाना गाया था कोई, अब उस गायक का नाम हमको याद नहीं है, लेकिन हमको टोन याद है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ये गाना किसी ने गाया है। अब आप ये बताइए, नरोरा जब माघ मेला लगता है, जिसको अभी महाकुंभ कहा गया, मैं नहीं कुछ बोलूँगा, नरोरा के पानी से नहवाया गया, नरोरा के पानी से लोगों को नहवाया गया और गंगा का पानी हो गया। दूसरी चीज, हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, ये आप लोग यदि माननीय मोदी जी को समझा सकें तो मैं थोड़ा सा उनको कह दीजिए कि यदि मैं गिनाना शुरू करूं इस देश में, तो केशव प्रसाद मौर्य का ले लीजिए, इनके पास गाय काटने का वो जो है लाइसेंस है। अडवाणी के पास देख लीजिए, इनके पास लाइसेंस है। और भाजपा का जो बड़ा से बड़ा लीडर है, अरे कौन देखा है इनके पास है लाइसेंस है कि नहीं है? आज सवाल इस पे है कि ऐसे लोगों को स्वागत करना चाहिए या नहीं? क्या नहीं? नहीं, एकदम नहीं। ना। तो ये तमाम लखनऊ के लोग तो जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि कहीं ना कहीं से ऐसे व्यक्तियों को नहीं लाना चाहिए धार्मिक नगरी में, तो तमाम ऐसे भी लोग थे जिनका ये कहना था कि नहीं, धार्मिक नगरी में हम उनको लाकर उन्हें अपनी सभ्यता से जोड़ रहे हैं, अपने संस्कार से जोड़ रहे हैं। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522
282232 और 7755089585।